द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज। अब देखो प्लेनेटरी विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर विंड। विंड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसी से ही दो क्वेश्चन आए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लूनर इक्लिप्स अकर? ऑप्शन बी अर्थ बिटवीन सन एंड मून, सोलर एक्लिप्सिस एंड लूनर एक्लिप्स। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गणेश वसुदेव मवलानकर। जीवी मवलानकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम बीए पॉलिटिकल साइंस JMI एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का सॉल्व कर रहे हैं, जिसका कोड है B05 और सेट है A। तो हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अच्छे से तैयारी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इन कानपुर द रिवॉल्ट वॉज ड्राइवन बाय नाना साहिब, द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, along with his administrator Tanshiya Top and secretary Azimullah Khan. Next है 35. ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a principal of which among the following college? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संस्कृत कॉलेज। इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इन 1851 ईश्वर चंद्र विद्यासागर was appointed as the principal of Sanskrit College in Kolkata, West Bengal. The Sanskrit College, established in 1824, was an institution for the study of traditional Hindu scriptures and Sanskrit literature. Next question है 36. Which of the following pair is correctly matched? बैटल ऑफ बुक्सर आपका अरियंत में दे रखा है, बैटल ऑफ बंदी बॉश ये भी दे रखा है। तो अगर आपको ये बैटल अच्छे से आते होंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। करेक्ट जो ऑप्शन है ये वाला है, बैटल ऑफ बंदी बॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। द टाइप ऑफ डेजर्ट विद लेस अमाउंट ऑफ सैंड एंड हाई largely barren and hard rocky plateaus is known as by which of the following name? Option D is the correct answer, Hamada. 38 पे चलते हैं। The wind that blows from subtropical high pressure belt toward the subpolar low pressure belt are called as। अब देखो आपको मैं बताती हुई तो चल रही हूँ कि अरियंत से आ रहे हैं, बट वही है ना कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ये फिर से हमने अरियंत ली, आपको आना है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। 33 पे आने के बाद में आप देख सकते हैं प्लेनेटरी विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर विंड, पीरियडिक विंड। तो यहाँ पर सब दे रखा है। विंड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखना इसी से ही दो क्वेश्चन आए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन देख लो। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। आ गया वहीं से क्वेश्चन। उसके बारे में अभी एक और क्वेश्चन आएगा आगे, वो मैं आपको बता दूंगी जब आएगा। तो 39 पे चलते हैं। माउंट अबू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। 40 है। यमुना रिवर was a tributary of which of the following river before it became a tributary of the Ganga river? ऑप्शन सी है इंडस। 41 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लूनर इक्लिप्स अकर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थ बिटवीन सन एंड मून। जब ये लूनर इक्लिप्स होता है हो जाती है एंड ब्लॉक द सनलाइट, सनलाइट जो होती है वो ब्लॉक होती है फ्रॉम रीचिंग द मून, मून तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा अगर आपसे सोलर इक्लिप्स से पूछ लिया जाए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मून बिटवीन अर्थ एंड सन। ये भी अरियंत से आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगेन हम आ गए हैं जनरल नॉलेज 2022 अरियंत। और जैसे ही आप आएंगे ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे ही आप पेज टर्न करेंगे, मेरा दे रखा है पेज नंबर 30, और 30 पे आने के बाद में आप नीचे की साइड आएंगे राइट कॉर्नर में एक्लिप्सिस, एक्लिप्सिस के बाद में सोलर एक्लिप्सिस एंड लूनर एक्लिप्सिस। तो ये क्वेश्चन यहीं से कवर हुआ है। अर्थ कम इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो कि हमसे पूछा गया था सोलर एक्लिप्स। यही हमसे लूनर एक्लिप्स पूछ लिया जाए तो अर्थ कम बिटवीन द मून एंड द सन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अर्थक्वेक वाला बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रॉक्स वाला कितनी जगह पर ये वाला पोर्शन पूछा गया है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक,
बॉक्स, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये सारे जो माउंटेन दे रखे हैं ना, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके अलावा आप जब पेज टर्न करेंगे और ये वाला जो पोर्शन है बिगेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट सैटेलाइट, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी जो पूरी बुक है वो कैसे सिर्फ इस पे ब्लैक एंड ब्लू पेन ही चला हुआ है, बाकी उसके अलावा कुछ और है नहीं, और जगह जगह देख सकते हैं कैसी हेडिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो ये जो बुक है तो बहुत आपको अच्छे से पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यहीं से ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज यूज टू मेक कोक्स। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप जब AMU के पेपर देखेंगे, मैंने बहुत सारे पेपर जो हैं वो सॉल्व करा रखे हैं, सब पेपर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके सीधे आप पेपर्स पे पहुंच जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सारे AMU के जो पेपर हैं वो आप बहुत अच्छे से देखेंगे, उसमें भी मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सारे टॉपिक्स को अपनी डायरी में लिखेंगे, लिखने के बाद में आप उन टॉपिक्स को बार बार रिपीटेडली पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है AMU के पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये बिटुमिनस और ऑल्सो नोन एज मेटलर्जिकल कोल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 43, अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन वही आ गया जो हमने अभी देखा था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेटरी विंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मॉनसून, क्योंकि हमने देखा था ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज उसमें कवर अप हो रही थी, सिर्फ मॉनसून जो है वो नहीं है प्लेनेटरी विंड। विंड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए। अगर आपने छोटा सा टॉपिक अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। 44 है इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग टू विच स्टेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर उड़ीसा। 45 पे चलते हैं। द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी कहाँ से पूछा गया है, अरिहंत से पूछा गया, पॉलिटी वाले पोर्शन से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कैग, प्राइम मिनिस्टर, ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, हर बार पूछा जाता है। 46 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गणेश वसुदेव मवलानकर। ये भी अरिहंत से दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ पॉलिटी वाले पोर्शन में। अगेन हमने हमारी ले ली प्यारी सी जनरल नॉलेज 2022 की, जो कि है अरिहंत की, एंड हम पहुंच गए इंडियन पॉलिटी और हम पहुंच गए फैक्ट अबाउट स्पीकर पेज नंबर 57 पे। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कौन से पेज नंबर पे दे रखा है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ही दे रखा है JV मवलानकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से उठ के आया है। उसके बाद में ये जो सारे पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये वाला पॉइंट भी बहुत बार पूछा गया है। M.A. अय्यर वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन सारे जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इसके अलावा आपको राज्यसभा बहुत अच्छे से पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपने AMU की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैंने 2022 की भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर विद प्रूफ वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने बुक भी दिखाई है, कौन सी बुक से मैं क्वेश्चन ले रही हूँ और कौन सी बुक में क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। उसमें मैंने इंग्लिश पोर्शन को कवर किया है और बताया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वो भी देखिएगा। एंड अगर आपको नोट्स मेंटेन करने हैं इंग्लिश, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर के, तो आप हमारे शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एंड प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। और ये भी कहाँ से आया है आपका क्वेश्चन, जो कि आया है अरिहंत से। पॉलिटी वाले पोर्शन में ये साफ साफ दे रखा है। ले ली है फिर से जनरल नॉलेज की बुक 2022 की। एंड उसके बाद में हम चलते हैं फटाफट से पॉलिटी वाले पोर्शन पे। पहुंच चुके हैं हम प्रेसिडेंट वाले पे और मेरा पेज नंबर है 54। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कौन से पेज नंबर पे है। प्रेसिडेंट में आते ही सबसे पहली लाइन यही दे रखी है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। जैसे ही हमने पेज टर्न आउट किया प्राइम मिनिस्टर पे पहुंचे, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और यही हमारा क्वेश्चन था। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, तो यही इसका सही ऑप्शन है। तो आप इसमें से जो
हॉट टॉपिक्स हैं वो पढ़ना ना भूलें, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है। तो ये टॉपिक्स प्लीज़ आप मत भूलिएगा, प्लस इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए। इमरजेंसी पावर, ये तीनों आर्टिकल आपको ज़रूर से याद रखने हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ओक तुषार इंडस्ट्री। ऐसी कौन सी फर्स्ट स्टेट है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया, तो कौन सी स्टेट है, मणिपुर। 49 पे चलते हैं, प्रसाद स्कीम विच इज इन न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जो प्रसाद स्कीम है जो रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 50 क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडर विच स्कीम चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19 आर बीइंग असिस्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पीएम केयर्स। 51 पे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी फॉर सिविल सर्वेंट लॉन्च्ड बाय पर्सनल मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कर्म योगी। 52 पे चलते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नभा शिवा विच इज इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट हैंडलिंग क्लोज टू 50% ऑफ द कंट्रीज पोर्ट ट्रैफिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑल्सो नोन एज JNPT, और एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन हमारी आर्यंत से क्वेश्चन आ चुका है, तभी मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आर्यंत को पढ़ना ना भूलें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 63 से हम आ गए हैं अपनी जनरल नॉलेज 2022 पे। पॉलिटी पे पहुंचकर वाइस प्रेसिडेंट पोर्शन दे रखा है पेज नंबर 56 पे, और यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल, पहला शब्द ही यही लिखा है, आर्टिकल 63। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 53 भी सिर्फ और सिर्फ आर्यंत से ही कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन हमें आर्यंत पे जाना पड़ेगा, फिर आप आ जाएंगे पेज नंबर 55, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में थर्ड पॉइंट देखेंगे, ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उसके अलावा भी और सारे पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है, जैसे इम्पीचमेंट प्रोसीजर हो गया, है ना, इलेक्शन कैसे होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, 42 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, आर्टिकल 123, आर्टिकल 72, है ना, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो। आपको पार्ट भी याद रखने हैं कि पार्ट 4th ए में क्या आएगा, पार्ट 5th में क्या आएगा, पार्ट 4th में क्या आएगा, है ना। पार्ट 4th और पार्ट 4th ए ये दोनों अलग अलग हैं। पार्ट 4th में आपका DPSP आता है और पार्ट 4th ए में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। अगर पार्ट 4th को याद करने के लिए, जो कि है 36 से लेके 51 तक आर्टिकल आपको याद करने हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इन पार्ट्स को याद, इस DPSP को याद करने में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक्स आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the interim president of first constituent assembly? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सचिनंद सिन्हा। इलेक्टेड और लेटर जो बाद में इलेक्ट हुए थे वो कौन हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके लिए भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को तो ऐसे यकीन नहीं आता है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ आर्यंत को पढ़िए, बट आप नहीं पढ़ते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे और इंडियन पॉलिटी ओपन करेंगे, इंडियन पॉलिटी में आप आ जाएंगे, सेकेंड पॉइंट पे लिखा है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सचिनंद सिन्हा। तो यहाँ पर इनिशियली वर्ड इन्होंने ऐड किया है, मतलब पहले कौन थे, ये सिन्हा। तो यहाँ पर यही से क्वेश्चन आया है। अगर ये पूछते कि फर्स्ट इलेक्टेड कौन थे, तो इलेक्टेड फिर कौन आ जाता, राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड HG मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर 1946। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और कवर करना है, BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो BN राव, और ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़कर जाएं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है यहाँ से, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11th month and 18 days to complete the constitution। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ये एज सच क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से आपको प्रियम्बल का थोड़ा सा पढ़ लेना है, एंड देन सेकेंड पॉइंट जो है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, कंटेन अ प्रियम्बल, जिसमें एक प्रियम्बल है,
395 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल में, लेकिन अभी वो चेंज होकर प्रेजेंटली का इन्होंने बताया है क्या हो गए हैं 448 आर्टिकल। पहले कितने थे 395 आर्टिकल, लेकिन अभी कितने हैं 448 आर्टिकल। पहले कितने पार्ट्स थे 22 पार्ट्स, लेकिन अभी कितने हो गए हैं 25 पार्ट्स, है ना। और पहले कितने थे 8 शेड्यूल, बट अभी कितने हो गए हैं 12 शेड्यूल। तो आप यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं 395 22 8 और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 448 25 और 12 में। इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बताते रहूँगी। ये टाइप ऑफ रिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पांचों रिट्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आर्यन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ और आपको मार्क कराते हुए चलूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।